नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, जिस स्टॉक की यहाँ पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। आप इसे मामा अर्थ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ओके, और ये जो एक भयावह तस्वीर आप देख रहे हैं ना, 20%, जी हाँ 20% की ये जो लोअर सर्किट आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा बड़ा झटका है। किन के लिए? इनके लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और जैसे कि आपको पता है इस चैनल का नाम ही द रिटेल इन्वेस्टर है, तो भाई साहब हम इस स्टॉक को कैसे छोड़ते। और इसीलिए आपको ये वीडियो ना सुबह 7 बजे मिल रही होगी 19 नवंबर को। ओके, क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई कोई एक अच्छा आर्टिकल आ जाए, एक अच्छी चीज़ आ जाए जो एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करे, ना कि कैसा हो गया, क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। और देखिए, झटका इसलिए कहूँगा ना, अब आप मुझे बताइए इस स्टॉक को ना ज़रा मैं आपको 1 साल पीछे लेकर के चलता हूँ। ये 1 साल देखिए, स्टॉक 20 नवंबर 2023, ठीक है, 20 नवंबर 2023, एग्जैक्टली 1 साल होने में 2 दिन बचा हुआ है। स्टॉक 349 रुपीज़ में था। इसने एक शानदार चीज़ दिखाई, ये देखिए, लगभग 35% की, भी सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर। फिर स्टॉक में आती है एक भयानक गिरावट जो ऑलमोस्ट उतनी तेजी गिराती है 23.5% की। और फिर यहाँ पर क्या होता है, एक कंसोलिडेशन का थोड़ा बहुत फेज चल रहा रहता है, यहाँ तक आप कह सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उठा, फिर यहाँ तक आ गया स्टॉक, यहाँ से यहाँ तक फिर एक छोटा सा आया, फिर यहाँ पे एक गिरावट हुई। तो एक चीज़ तो समझ में आएगा कि जो रेजिस्टेंस है ना, आप देखें यहाँ पे, ये कहाँ पे बन चुका है, ऑलमोस्ट 500 के आसपास, ठीक है। और टू बी प्रिसाइज 490 के आसपास ये स्टॉक मामाअर्थ का इसे कतई नहीं तोड़ पा रहा है। फिर आती है एक भयानक गिरावट और वापस से आप देखेंगे तो ये सपोर्ट ना आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कौन से किसके आसपास आता है, ये पहले आया 350 रुपये, 350 रुपये, 369 के आसपास। तो भाई साहब एक चीज़ समझ में आ गई, 350 रुपये नीचे, 500 रुपये ऊपर, ये माफ़ कीजिएगा बल्कि 490 ऊपर, ये एक रेंज है जो लगभग 140 रुपये की चल रही है। फिर ये स्टॉक इसी रेंज के ऊपर चलता चलता फिर आप देखेंगे ये 500 रुपये तक आ गया। इसने इस बार 500 रुपये को शानदार तरीके से तोड़ा, ये देखिए, ठीक है। और काफ़ी लंबे समय के बाद 9 सितंबर 2024 को 541 रुपये में 10 सितंबर, याद रखिएगा आज 18 नवंबर है ना जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टॉक वहाँ से, ठीक है, आपको 45% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। और देखिए प्रॉब्लम यही आती है, रिटेल निवेशक इन स्तरों पे बहुत बुरी कदर फंसे होंगे, कितने सारे स्टॉक ने आपको। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपको गैप दिख रही है इतनी भयानक किस्म की, और ये जो इतना लंबा सपोर्ट जो है टूटा है, सबसे पहले 450 और अब तो भाई साहब 300 रुपये की भी आपको स्टॉक के नीचे मिल रहा है। ये धीरे 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 आपको देखिए यहाँ स्लाइड हुआ और आज 20% गिरावट। तो टेक्निकली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे रहा ये कब, 364 का लगभग आप कह सकते हैं 14 नवंबर को, और फिर ये देखिए इतना भयानक गिरावट। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आज 19 तारीख की सुबह को जब बाजार खुलेगा ना, सबसे पहली चीज़ जो हमको देखनी है, क्या स्टॉक 300 के रुपए के ऊपर वापस से लेकर के जा पा रहा है, या वापस से एक भयानक गिरावट होगी, स्टॉक 250 रुपये के भी नीचे चला जाएगा। कितने? 250 रुपये के भी नीचे चला जाएगा। क्या ऐसा होगा? ये देखने वाली बात होगी। मैं टेक्निकल बात कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वो सब नहीं चल रहा है, ठीक है। ये देखने लायक बात होगी। एक चीज़ तो श्योर है, अगर एज ए इन्वेस्टर आप इन स्तरों में फंसे हो ना, ये इस रेंज के आसपास, तो भाई साहब अभी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। इसको यहाँ पे आने में बहुत दिन लगेगा। और अगर 3 से 4 दिन लोअर सर्किट, 2 या आप कह सकते हैं 1 या 2 दिन लोअर सर्किट और लग जाता है, तो फिर तो सीधा सीधा 10% का सर्किट लग गया। और फिर ऊपर आते आते पता नहीं 1 से 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर 2 किस्म के निवेशक आते हैं। पहले जो इस बोलते हैं ना, गिरते हुए आप कह सकते हैं फॉलिंग नाइफ को पकड़ना, गिरते हुए खंजर को, अगर आप इतने एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं आप इन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन बाकी लोग एनालिस्ट क्या कह रहे हैं बड़े बड़े, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, और ऐसा हुआ क्यों भाई साहब, आप देखें होसाना ने 20% लोअर सर्किट मारा 18 नवंबर की सुबह, जब पेरेंट कंपनी D2C ब्रांड मामाअर्थ ने
वीक अर्निंग रिपोर्ट की सितंबर क्वार्टर के लिए और 5 क्वार्टर्स में पहली बार लॉस दिखाया है। ठीक है, और अपना जो इनका आईपीओ प्राइस था ना 224 रुपए, ये भाई साहब इसके भी नीचे आ गया है। 324 रुपये, माफ कीजिएगा, 324 रुपए के भी नीचे आ गया है। 19 करोड़ रुपए का आपको लॉस हुआ है, जबकि पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 29 करोड़ रुपए था एक साल पहले। 29 करोड़ के प्रॉफिट सीधा 19 करोड़। रेवेन्यू में 7% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है, 496 करोड़ से सीधा 462 करोड़। जो खर्चे हैं ना उसमें 9% का जंप है ईयर ऑन ईयर, बट वो डाउन सीक्वेंशियल रेट 506 करोड़ रुपए। अब भाई ये जो डाउन टर्न क्यों आया है, ये इसलिए आया है जो कंपनी अपने ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन में चल रही है ना डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट नीव विच हैज नेसेसिटेड इन्वेंटरी करेक्शन। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप डायरेक्ट टू कस्टमर तो आ रहे हो, लेकिन भाई साहब उस एक दुकान को लेने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, और वही चीज़ प्रॉब्लम में आ रही है कंपनी को। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेंट्रीज है उसको रखना पड़ रहा है आपको, और इसका असर आपको देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जो बड़े एनालिस्ट आप देखें, एमके ग्लोबल ने ना डाउनग्रेड किया है होसाना कंज्यूमर को, सेल की रेटिंग दी है जो पहले बाई की थी अलरियल, और टारगेट प्राइस को ना 300 रुपये रख दिया, और ये तो इससे नीचे आ गया है जो पहले 600 रुपये था। और थीसिस, और देखिए जो ब्रोकरेज रिपोर्ट होती है उनका सबसे अच्छा चीज़ यही रहता है कि गिरावट आए, पहले क्या बोला था वो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो ये गिरावट हुई है हम इसमें रिपोर्ट ले आएंगे। आवर थीसिस ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ विद स्टडी शेयर गेन पर्सनल केयर गॉट अ बीटिंग फ्रॉम weak business commentary in Q2 of 2025. Mamaearth is likely to see decline in financial 25 earning and aim to recover base in financial 26 earning. यानी जो फाइनेंशियल 25 की अर्निंग आपकी होने वाली है वहां पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि गिरावट देखने को मिलेगी, और आपको जो 26 की अर्निंग होगी वहां पर मजबूती आएगी। ऑन दी अदर हैंड जेफरीज अभी भी बाय कॉल दे रहा है मामाअर्थ की ब्रांडेड कंपनी को। हाँ, टारगेट प्राइस उसने 425 रुपये कर दिया है। जो एक बहुत बड़ा इन्वेंट्री करेक्शन आया है ना उसने Q2 में लॉस लाया है। गिव द एक्सट्रीम इन्वेस्टर व्यूज हियर, द न्यास सॉ इट कमिंग वाइल द सपोर्टर्स आर डिसअपॉइंटमेंट। देखिए ये चीज़ होगी, ये कहीं ना कहीं एनालिस्ट को पता था, लेकिन भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया। ये जो लोग होते हैं ना जो पहले बनाते नहीं, अब गिरावट होगी तब बात कर रहे हैं। आप देखें, द स्टॉक इज लाइकली टू बी अंडर प्रेशर एंड होल्डर्स लुकिंग टू एग्जिट माइट फील स्टक given the low liquidity. We are disappointed too, but trust the founder to get it back on track. Honasa consumer not only part of to go through pain. ठीक है, ये यही कह रहे हैं कि भाई स्टार्टअप इकलौता नहीं है होनासा जो इस पेनफुल ट्रांजेक्शन के थ्रू गुजर रहा है, ये इशू झेल रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव सिनेरियो पाएंगे। और आप देखें यहाँ पे ओवरऑल ये बहुत ही भयानक वीकनेस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, तो मोरलेस देखिए मुझे लगता है ना जो रिएक्शन आया है वो अल्ट्रा एग्रेसिव रिएक्शन आया है। अगर ये स्टॉक आपको 250 रुपये के आसपास मिलता है और आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ये आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी क्या राय है, आप अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे ज़रा ज़रूर लीजिएगा अपनी कोई भी एक आप कह सकते हैं खरीदारी करने से पहले। बट मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव यहाँ पे सिनेरियो बनाया जा रहा है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।